हेलो आयुषी। हेलो। हाँ बेटा, मैडम बोल रहे हैं अभी स्टार्ट करने को, तो हम स्टार्ट करते हैं ना। बाकी आज शायद रिपब्लिकन डे है, हो सकता है कि स्टूडेंट शायद उसके अंदर हो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना आज का टॉपिक है हेलो एल्केन। ओके, कर्जर आपको दिखाई दे रहा है ना? ओके। तो हेलो एल्केन पढ़ने से पहले हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ओके। हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो आपके कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। तो एनी मॉलिक्यूल दैट इज मेड बाय द हाइड्रोजन एंड कार्बन मेनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अगर किसी हाइड्रोकार्बन मोइटी के अंदर, फॉर एग्जांपल लाइक हमारे पास है एक बहुत ही, इसका नाम आप बताइएगा तो मुझे थोड़ा पता चलेगा। इसका क्या नाम है बेटा, बताएंगे? आयुषी। हेलो। फ्रीज हो गया है। ओके। अब दिखाई दे रहा है? हाँ। तो स्किन के ऊपर कौन सा मॉलिक्यूल हमने ड्रॉ किया है, पता है आपको? हमने मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है इथेन। ओके। दिस वन इज इथेन। अगर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स के अंदर किसी एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दे किसी एक हेलोजन एटम से, फॉर एग्जांपल हेलोजन की जगह आप ले सकते हो क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड या आयोडाइड, तो जो मॉइटी आपको मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे हेलो एल्केन्स। दिस वन इज, अगर मैं अब वापस से एक मॉइटी आपको बनाऊं या मॉलिक्यूल बनाऊं इस पर्टिकुलरली, तो ये आपका क्या कहलाएगा? इस बार यहाँ पे मैंने कोई हेलोजन एज लाइक क्लोराइड जोड़ दिया। ओके, तो अब इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? क्लोरोइथेन। क्या कहेंगे बेटा? दिस वन इज क्लोरोइथेन। नंबर ऑफ क्लोरीन या नंबर ऑफ हेलोजन इसके अंदर चेंज हो सकते हैं। मे बी आपके टू हाइड्रोजन टू क्लोरीन से रिप्लेस हो जाए, या मे बी आपके थ्री हाइड्रोजन थ्री क्लोरीन से रिप्लेस हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हेलोजन आपके हेलो एल्कोहल को हम क्लासिफाइड करते। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास डेफिनेशन बनेगी, डेफिनेशन क्या बनेगी हेलो एल्केन के लिए? तो डेफिनेशन लिखिएगा आप लोग भी साथ में। हेलो एल्केन के लिए डेफिनेशन बनेगी कि द रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन या फिर हो सकता है आपका एलिफेटिक मोइटी, हो सकता है आपका एलिफेटिक एलिफेटिक या फिर हो सकता है एरोमेटिक सिस्टम। बाय किसके थ्रू रिप्लेस करना है हमें? बाय हेलोजन एटम। हेलोजन हेलोजन एटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, और एक्स के अंदर क्या क्या आता है हमारे पास बेटा? लाइक क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड। ओके। क्या देगा हमको रिजल्ट? इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। इसे एल्किल हैलाइड को अदर नेम से हम जानते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। और यही अगर मैं रिप्लेसमेंट एरोमेटिक सिस्टम में करूं, अगर एरोमेटिक सिस्टम में हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं हेलोजन से, तो हमें मिलेगा एरिल हैलाइड। क्या मिलेगा?
एरिल हैलाइड, इसका अदर नेम रहता है आपके पास हेलो हेलो एरिन, हेलो एरिन। बेटा आपको वॉइस आ रही है ना आयुषी? ओके ओके। फॉन्ट्स दिखाई दे रहे हैं कि और बड़े लिखो? फॉन्ट्स ठीक है ना? ठीक है, ओके। अगर फॉन्ट में प्रॉब्लम हो तो बताना, मैं इसे बड़ा कर दूँ। सेकंड पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन या हेलो एल्केन। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। अब क्लासिफिकेशन टू वे से करते हैं। एक अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, फर्स्ट टाइप रहेगा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम्स कि कितने हेलोजन एटम आपके मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है उस हिसाब से। और दूसरा क्लासिफिकेशन रहता है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन एटम, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन कार्बन एटम। चाहे तो आप इसे जो ऊपर जो लाइन लिखा था ना, इसे भी ये कर दो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम, इसे कर देना बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था आपका वो रहेगा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। ओके बेटा, अब देखो नेम ही देखा है हेलोजन एटम, जितने हेलोजन एटम होंगे उसके अकॉर्डिंग आप हेलो एल्केन को क्लासिफाइड कर सकते हो। तो देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास रहता है मोनो। मोनो मीन्स क्या रहता है बेटा? वन हेलोजन कंटेनिंग मोइटी। तो हमारे पास रहेगा मोनो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। या सेकंड हो सकता है आपके पास डाई हेलो एल्केन। थर्ड हो सकता है आपके पास ट्राई हेलो एल्केन। मोनो के लिए एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल CH3, इसमें एक हमने जोड़ दिया ब्रोमाइड, इसे हम कहेंगे ब्रोमोमिथेन। दिस वन इज ब्रोमोमिथेन। ओके बेटा। इसी तरह अगर आपने एक लिया, ये एग्जाम्पल वन था, एग्जाम्पल ले लो सेकंड C2H5 और साथ में रख दो कोई भी हेलोजन एटम X, तो अब हम इसे क्या पढ़ेंगे? हेलो एथेन। या फिर साथ में लगा सकते हैं मोनो हेलो एथेन। दिस वन इज मोनो हेलो इथेन। यहाँ पे जो ब्रोमो लिखा था ऊपर वाला एग्जाम्पल में, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो मोनो ब्रोमो मिथेन। मोनो मीन्स एक ब्रोमो है ना, इसलिए मोनो ब्रोमो मिथेन। अगर हमारे पास डाई है तो डाई का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, लाइक CH2 बॉन्ड CH2, और इन दोनों ही कार्बन के ऊपर एक एक आप हेलोजन जोड़ दो, दिस X एंड दिस X। इसको हम क्या नाम देंगे? दिस वन इज डाई हेलो एल्केन। ओके, डाई हेलो एल्केन। ट्राई के लिए क्या देखना है आपके पास? एक एग्जाम्पल ले लो, वन कार्बन, दिस वन CH2, दिस CH2, दिस CH2। यहाँ पे एक एक हेलोजन ऐड कर दो, X X X। आपका क्या नाम बनेगा? अब यहाँ पे बेटा पोजीशन भी शो करनी पड़ती है। IUPAC नोमेनक्लेचर जब आप करोगे तो यहाँ पे लिखोगे यहाँ पहले, ठीक है, 1, 2 डैश डाई हेलो एल्केन। इसी तरह यहाँ पे अगर नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3, तो क्या बनेगा? 1, 2, 3 डैश ट्राई हेलो एल्केन। ओके आयुषी, आपको ये समझ में आया दिस स्लाइड? आयुषी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना?
अगर मान लो, अगर आपके पास कोई एरोमेटिक सिस्टम है, एरोमेटिक सिस्टम ले लेते हैं। सबसे अच्छा एरोमेटिक सिस्टम कौन सा था अपने पास बेटा? बेंजीन। क्या था? बेंजीन। बेंजीन में कितने हाइड्रोजन रहेंगे? 6। तो हाइड्रोजन बना लेते हैं। अब किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे एक्स से, ठीक है? तो ये माइनस एच और ये प्लस एक्स। सपोज मैंने इस येलो वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, तो क्या बनेगा मेरे पास? दिस समथिंग। यहाँ पे मेरे पास बन गया एक्स और बाकी हाइड्रोजन सेम पोजीशन के ऊपर रहेंगे। तो इसे अब क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे मोनो हेलो एरिन। दिस वन इज मोनो हेलो एरिन। अब एक ही हेलोजन है, इसलिए नेम देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अगर दो हेलोजन होते, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक लिया, दिस वन, यहाँ पे भी एक हेलोजन है, यहाँ पे भी एक हेलोजन है। उस कंडीशन में आपको नेम देना पड़ता 1 2 3। तो आप क्या लिखते हो? 1 3 डाई हेलो एरिन। ओके, ये समझ में आ गया बेटा? आयुषी, हाँ, नोटबुक में नोट कर लिया इसको? ओके, नेक्स्ट लेता हूँ। अब सेकंड जो क्लासिफिकेशन था, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है? बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन, ठीक? तो देखो, कार्बन भी एटम भी किसी मॉलिक्यूल में 3 टाइप के होते हैं, ठीक है? प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड टर्सरी कार्बन। कितने टाइप के होंगे आपके पास देखने को मिलेंगे? दिस वन इज प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड 3 डिग्री टर्सरी कार्बन। इन सब के बारे में आप जानते हैं? प्राइमरी कार्बन किसे बोलेंगे? 1 डिग्री कार्बन और एल्किल चेन किसे कहेंगे हम लोग? जिसमें जिस कार्बन की हम स्टडी कर रहे हैं उस कार्बन से सिंगल कार्बन चेन अटैच्ड है, ठीक? और अदर 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से फुलफिल हो रही है। तो एक वैलेंसी दिस हाइड्रोजन, एक हेलोजन यहाँ पे लग गया, और जो 4th वैलेंसी है वो किसी भी हाइड्रोजन चेन से ही जुड़ी हुई होगी। लाइक यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ CH2 एंड CH3। तो ये आपका कहलाएगा प्राइमरी कार्बन। इसे हम क्या कहेंगे? दिस वन इज प्राइमरी कार्बन। और जो आपके पास मॉइटी बनी या जो मॉलिक्यूल बना उसका नाम क्या दोगे? 1 2 3। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो 1 कॉमा हेलो और 3 के लिए प्रोपेन, या फिर ये हेलो प्रोपेन भी कह सकते हो। प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है। अब सेकेंड डिग्री के लिए क्या रहेगा कि जो आपका मिड कार्बन है जिसके साथ हेलोजन अटैच्ड है, उस कार्बन के साथ 2 कार्बन अदर भी अटैच्ड होंगे। ओके, 2 कार्बन अटैच्ड होंगे अदर। एक राइट साइड में जोड़ दो कार्बन, सॉरी, वन इज CH3, और एक लेफ्ट साइड में जोड़ दो दिस CH3, और 4th वैलेंसी हाइड्रोजन से फुलफिल कर दो। ये कैसा कार्बन है आपका? ये आपका सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी यानी कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड है उसके साथ 2 अदर कार्बन मॉइटी अटैच्ड है। इसे हम कहेंगे, अगर नेम करना है तो नेम कहाँ से देंगे? दिस वन इज 1 2 3। तो ये रहेगा आपका 2 हेलो 2, सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक, 2 हेलो, और 3 के लिए क्या रहता है आपके पास? प्रोपेन। ओके, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ सेकेंडरी आप हेलो प्रोपेन सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसलिए सेकेंडरी हेलो प्रोपेन भी इसे हम जनरल नॉर्मल वे के अंदर प्रोनाउंस करते हैं। अब 3rd डिग्री कार्बन के ऊपर देख लेते हैं। तो इसके लिए मुझे मिनिमम आपको जो कार्बन चाहिए 1, यानी कि
जिस कार्बन के साथ हैलोजन एटम अटैच्ड है उस कार्बन के साथ 3 अदर कार्बन्स अटैच्ड होने चाहिए। 3 डिग्री है इसलिए 3 अदर कार्बन। आपके पास क्या बन जाएगा, दिस CH3 CH3 CH3। ओके, अब इसका अगर आपको नॉमेनक्लेचर देना है तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी रहेगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रिकॉग्नाइज कर लो, दिस वन, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। इसमें नेम दे दो इसको 1 2 3 एंड नेम दो। तो पहले 2 नंबर पोजीशन पे क्या है, मिथाइल भी है और हैलोजन भी है। अब दोनों के अल्फ़ाबेट चेक करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देना 2 हेलो डैश 2 मैथाइल 2 हेलो डैश 2 मिथाइल। ये और जो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3, तो आपके पास हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है बेटा, तो ये रह जाएगा आपका टर्सरी एल्किल हैलाइड, ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड। अब आपके पास कुछ अदर एल्किल हैलाइड्स रहते हैं, पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल अलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड में क्या होता है कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन एटम अटैच्ड है वो कार्बन अदर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच्ड होता है। हेलो आयुषी, आपको वॉइस आ रही है? हेलो आयुषी, मुझे कुछ फ़ोन आ रहा है इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है, एक जस्ट मिनट। हाँ, तो हम अभी पढ़ रहे थे आपके पास दिस वन इज अलाइलिक, अलाइलिक हैलाइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो अलाइलिक हैलाइड में जिस कार्बन से, जस्ट 1 मिनट में आपको म्यूट करता हूँ, मुझे कुछ कॉल्स आ रहे हैं, ठीक है। हेलो, हाँ आप, हम तनी सा बिजी बानी, भरी आइल बानी, तनी देर में फ़ोन कर तनी। हेलो आयुषी, हेलो हेलो। हाँ बेटी, मैं वापस से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे कुछ कॉल्स थे। अलाइलिक हैलाइड की जब बात आती है तो जिस कार्बन के थ्रू हैलोजन अटैच्ड है वो कार्बन एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड होगा जो खुद डबल बॉन्डेड कार्बन के थ्रू अटैच्ड है। ठीक है, दिस हमारा जो सेंट्रल कार्बन जिसके साथ हमारा हैलोजन अटैच्ड है, और ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच्ड है, दिस पर्टिकुलर इज डबल बॉन्डेड मॉइटी। इसमें इसकी वैलेंसी फुलफिल कर दो, इस कार्बन की 2 वैलेंसी रहेगी, 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कितनी बची 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन से फुलफिल होगी और इसकी 2 हाइड्रोजन से। शॉर्ट में हम लिखना चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लाइन बॉन्ड के थ्रू दिस टाइप से। ओके, ये आपका क्या है, अलाइलिक हैलाइड। इसी टाइप से आपका ये आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। दिस वन इज साइक्लोहेक्सिन। अब साइक्लोहेक्सिन में अलाइलिक पोजीशन टू अलाइलिक पोजीशन है, एक तो दिस पोजीशन और एक दिस पोजीशन, यानी कि जो मैंने अभी ब्लू, स्काई ब्लू से मैंने जो आपको रिप्रेजेंट किया है, इसके ऊपर जो भी कार्बन है वो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है। तो अगर मैंने यहाँ पे हैलोजन ऐड कर दिया तो वो आपका बन जाएगा अलाइलिक हैलाइड। ओके, एक आपका बनता है बेंजिलिक हैलाइड, इसे राइट डाउन कर लो। एक आपका बनेगा बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड। देखो बेंजिलिक हैलाइड में क्या रहेगा, देखो बेंजीन किसे कहेंगे, दिस पर्टिकुलर इज बेंजीन। ओके, अगर बेंजीन में किसी भी पोर्शन पर एक मिथाइल जोड़ दूँ तो वो आपका टॉलुइन बनता है। और टॉलुइन के एक हाइड्रोजन को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH4 है, इस CH4 में से एक हाइड्रोजन को अगर आप रिप्लेस कर दो, यानी H को माइनस करो और X को प्लस करो,
और आपके पास बनेगा CH3, दिस X और दिस वन इज बेंजीन। ये आपका कहलाता है बेंजिलिक हैलाइड। वैलेंसी हमने गलत लिखी है ना, वैलेंसी गलत है, दिस वन इज CH3 आएगा, CH4 CH3 और ये आएगा CH2X। ओके, तो ये आपका जो बनता है इसे हम कहते हैं बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस पर्टिकुलर सिस्टम को लाइक CH2 बॉन्ड एंड दिस वन बेंजिलिक के नेम से पहचानते हैं। यहाँ पे कुछ भी अदर एटम हो सकता है, अकॉर्डिंग टू अदर एटम इसका नाम पड़ता है। अगर हमारे पास क्लोरो है तो क्लोरो बेंजिलिक हैलाइड इसका नाम पड़ जाएगा। ओके, ये पूरा का पूरा जो स्पीसीज है उसे हम क्या कहते हैं, बेंजिलिक सिस्टम कहते हैं। फिर हमारे पास रहता है वाइनिलिक हैलाइड। अब हमारे पास है, देखते हैं, दिस वन इज वाइनिलिक हैलाइड। ये क्या रहेगा, हैलोजन एटम डायरेक्टली आपका अटैच्ड रहेगा किसके साथ, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ। तो ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। ओके, इसको अगर आप सिंपल वे के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहो लाइन बॉन्ड के थ्रू, तो दिस वन इज दिस, यानी कि जो आपका हैलोजन एटम है वो डायरेक्टली किसके साथ अटैच्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ। ओके, फिर आपके पास रहता है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड में क्या रहेगा, एरिल हैलाइड, एरिल, देखते हैं हम लोग एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड में क्या रहेगा बेटा, कि जो आपके पास बेंजीन सिस्टम है, नॉर्मल बेंजीन में पहले से कुछ भी सबस्टिट्यूएंट अटैच्ड रहेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका यहाँ पे CH3 है और हैलोजन इस पोजीशन पे ना जुड़कर यहाँ पे कहीं जुड़ गया, सपोज यहाँ पे जुड़ गया पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो मेटा पैरा। ओके, तो इस कंडीशन में इस पूरे मॉइटी को हम कहते हैं एरिल। इस पूरे मॉइटी को हम क्या कहेंगे बेटा, एरिल कहेंगे। पूरा मॉइटी आपका कहलाएगा एरिल और इसको कहेंगे हैलाइड। तो ये बन जाएगा आपका एरिल हैलाइड। ओके, तो ये कुछ जनरल क्लासिफिकेशन थे। पहला अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हैलोजन एटम, सेकंड बेस्ड ऑन आयुसी। वॉइस आ रही है बेटा आपको, आयुसी? हेलो, हेलो, वॉइस आ रही है ना आपको? तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन कौन से बेस्ड के ऊपर था, नंबर ऑफ हैलोजन एटम। हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ हैलोजन एटम, लाइक मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन एंड ट्राई हेलो एल्केन। ये एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है ये इनके, है ना। फिर आपका जो मेन क्लासिफिकेशन किसके ऊपर आएगा, वो आपका था बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का नेचर क्या हो सकता है, या तो वो प्राइमरी कार्बन हो सकता है या सेकेंडरी कार्बन या टर्सरी। देखो प्राइमरी कार्बन मीन्स जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच्ड है उसके साथ एक ही कार्बन कंटेनिंग चैन अटैच्ड है, यानी दिस हमारा मेन कार्बन जिसकी हमें स्टडी करनी है, जिसके साथ हैलोजन अटैच्ड है और उसके साथ कितने कितने कार्बन अटैच्ड है, एक सिंगल कार्बन अटैच्ड है, तो वो कहलाएगा आपका प्राइमरी। सेकेंडरी कार्बन जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच्ड है उसके साथ दो अदर कार्बन अटैच्ड होंगे, लेफ्ट एंड राइट। और टर्सरी जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच्ड है उसके साथ तीन अदर कार्बन कंटेनिंग चैन या कार्बन कंटेनिंग पोर्शन आपका अटैच्ड होगा। फिर आपके कुछ स्पेसिफिक हैलाइड्स रहते हैं। स्पेसिफिक हैलाइड्स आप इसे नेम दो, स्पेसिफिक हैलाइड्स। ओके, तो ये कौन कौन से रहते हैं, अलाइलिक हैलाइड, जिसमें अभी जैसा कि मैंने आपको डिस्क्राइब किया, कार्बन जिस हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज या डबल बॉन्डेड कंटेनिंग कार्बन के साथ अटैच्ड रहता है। ओके, ये भी आपका एक साइक्लिक फॉर्मेट के अंदर अलाइलिक सिस्टम है।
ये आपका कार्बन, स्टडी वाला कार्बन, इसके साथ हैलोजन अटैच्ड है, और ये फिर फर्दर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड है। फिर आपका स्पेसिफिक हैलाइड कौन सा आता है? बेंजिलिक। बेंजिलिक सिस्टम मैंने आपको बता दिया। ये मोइटी आपकी क्या रहती है? बेंजिलिक। इसके इस पोजीशन के ऊपर अगर हैलोजन अटैच्ड है तो वो कहलाएगा आपका बेंजिलिक हैलाइड। फिर आपका है वाइनिलिक हैलाइड। अगर आपका हैलोजन डायरेक्टली कार्बन डबल बॉन्डेड सिस्टम के साथ अटैच्ड है तो वो वाइनिलिक हैलाइड। फिर है आपका एरिल, यानी कि सबस्टिट्यूटेड बेंजीन के साथ अगर कोई हैलोजन बेंजीन के साथ अटैच्ड है, सबस्टिट्यूटेड बेंजीन के साथ, तो वो आपका कहलाएगा एरिल हैलाइड। अब हम देख लेते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स। तो पहला प्रिपेयर हम कैसे कर सकते हैं इसको? फ्रॉम द एल्कोहल्स। फ्रॉम एल्कोहल्स। देखो, एल्कोहल की वैरायटी ऑफ रीएजेंट से रिएक्शन कराने पे आपको एल्किल हैलाइड आपको ऑब्टेंड होंगे। कौन कौन से रीएजेंट हम यूज में करेंगे उसे जस्ट हम एक फॉर्मल वे से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रहेगा दिस वन, एल्किल एल्कोहल। दिस वन इज एल्कोहल। एल्कोहल आप सभी को पता है, ये ROH, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके अंदर OH फंक्शनल ग्रुप आता है उसे हम क्या कहेंगे? एल्कोहल। अगर मैंने इस एल्कोहल की रिएक्शन, एक टेबल क्रिएट करते हैं, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ? HCl प्लस एनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? दिस वन इज RCl, और बाय प्रोडक्ट के रूप में H2O। इस प्रोसेस को हम एक नेम से भी जानते हैं, नेम है उसका ग्रूव्स प्रोसेस। ग्रूव्स प्रोसेस, ओके। इसमें एनहाइड्रेट जिंक क्लोराइड का क्या रोल रहता है? तो वो एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करता है, एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करता है आपका। और HCl एज अ एसिड है या रीएजेंट है जो आपको प्रोवाइड करवाएगा RCl। आपने रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में सुना है बेटा? हेलो, आयुषी एंड अदर पर्सन्स, रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में आपने सुना है? रिएक्शन मैकेनिज्म, इस वर्ड के बारे में आपने सुना है बेटा? रिएक्शन मैकेनिज्म वन पर्टिकुलरली। हाँ, इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म अभी हम नहीं बता रहे आपको, ठीक है? ये जस्ट आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि HCl क्या रहता है? एसिड है। किसी सॉल्वेंट के साथ यूज करोगे, H से मिलेगा H+। और पढ़ना है क्या रिएक्शन मैकेनिज्म? आपको देखना है? मुझे बताओ, आयुषी एंड अदर। लुकास इस रिएजेंट को, यानी जॉइंटली HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को मैंने कंबाइंड के अंदर लुकास रिएजेंट भी कहते हैं। दिस वन इज लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट शॉर्ट में बता दूं कैसे होगा? चलो देख लेते हैं। हमारे पास क्या था बेटा? ROH, ओके। ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहते हैं? लोन पेयर्स। हमारे पास एसिड क्या है? HCl। HCl बॉन्ड कैसा होता है? पोलर। हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा? डेल्टा प्लस। क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा? डेल्टा माइनस। ओके, तो होगा क्या? लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन अटैक करेंगे किसके ऊपर? हाइड्रोजन के ऊपर। ये आपका हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाएगा क्लोरीन के ऊपर। क्या बन जाएगा आपके पास फर्स्ट स्टेप में? RO। ठीक, एक H तो पहले से था, दूसरा जुड़ गया।
ठीक, जुड़ने के कारण एक लोन पेयर इसने डोनेट किया तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज जनरेट हुआ, प्लस। और कौन सा एटम यानी कि आयंस निकला बाहर, तो वो निकला आपका Cl नेगेटिव। ये किसकी टाइप, अब Cl नेगेटिव जो आपका निकला वो एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह। और ये जो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा हो जाएगा, ये भी आपका पोलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, बॉन्ड वीक होगा। अब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आपके रिएक्शन के अंदर कंटेन है तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा दिस कार्बन के ऊपर बैक साइड से, दिस पर्टिकुलरली कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो क्या मिल जाएगा मुझे, जो नया मॉलिक्यूल मिलेगा वो मिल जाएगा RCl प्लस H2O। ओके, समझ में आया बेटा, आयुषी? कौन कौन है ग्रुप में बेटा, आप ही हो और कोई भी है प्रेजेंट टाइम? अनुषा एंड अनुषा। अनुषा बेटा आपको भी समझ में आ रहा है क्या ये रिएक्शन मैकेनिज्म जो हमने अभी आपको बताई, पढ़ी थी रिएक्शन मैकेनिज्म और कभी इस टाइप से? बॉन्ड पोलराइजेशन के बारे में पता है ना, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स अलग अलग होते हैं तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये हालांकि आपको इतना प्रोसेस नहीं देखना, मैंने जस्ट शॉर्ट के अंदर आपको बता दिया, ठीक है बेटा। चलो अब हम अपने वापस से मेन स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं, प्रिपरेशन मेथड के ऊपर। तो फर्स्ट मेथड क्या था आपका, अल्कोहल को HCl एसिड प्लस जिंक क्लोराइड के साथ आप रिएक्शन कराओ तो जिंक क्लोराइड एज ए कैटालिस्ट की तरह काम में लेते हैं। सेकंड हमारे पास जो केमिकल रहेगा उसे देख लेते हैं। सेकंड है हमारे पास, दिस वन इज सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड को आपको लेना है H2SO4 के साथ, H2SO4। H2SO4 भी आपका एक क्या है, एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और फिर करवाना हमें इसे रिफ्लक्स। रिफ्लक्स मीन्स इतना हिट करना है कि ये बॉईल करना स्टार्ट हो जाए और वेपर को फिर से हमें कूलिंग करना है। इसके लिए हम कंडेंसर का यूज करते हैं, तो अभी एट प्रेजेंट उसे तो आपको नहीं देखना। अब क्या बनेगा आपके साथ, आपके पास दिस जो ब्रोमाइड है, दिस ब्रोमाइड कार्बन के साथ अटैच्ड हो जाएगा और आपको मिलेगा RBr, और साथ में बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा H2O। ठीक, ये था आपका सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड जो हमारे पास है, इसी के अंदर मेन जो हमारे पास रीएजेंट यूज में लेते हैं वो है फास्फोरस ट्राईहेलाइड या फास्फोरस पेंटाहेलाइड, जिससे PX3। ये क्या है बेटा, नाम इसका फास्फोरस ट्राईहेलाइड। ओके, 3 हेलोजन है ना, तब फास्फोरस ट्राईहेलाइड। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको 3 एटम ऑफ या 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल के चाहिए होते हैं। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 3 मोल RX प्लस H3PO3। यह फास्फोरिक एसिड आपका एज ए प्रोडक्ट के रूप में बनता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में। और जो मेन आपका प्रोडक्ट है वो एल्किल हैलाइड। 3 हेलोजन है ना, इसलिए आपको 3 मॉलिक्यूल एल्कोहल के कंज्यूम होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास इसी का मेथड है, वो उसके अंदर हम यूज में लेते हैं फास्फोरस पेंटाहेलाइड। दिस वन इज पेंटाहेलाइड। इसमें क्या होगा, एक मॉलिक्यूल आपका अल्कोहल का और एक मॉलिक्यूल आपके फास्फोरस पेंटाहेलाइड का आपको क्या देंगे, 1:1 के हिसाब से प्रोडक्ट देंगे। एक बन जाएगा RCl और दूसरा बनेगा POCl3, और साथ में बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl गैस बन के निकल जाएगी। ओके, लास्ट वन जो हमारे पास मेथड है वो इम्पोर्टेंट आपका रहता है, उससे एक स्पेसिफिक नेम से भी जानते हैं। उसका नेम है डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन, RXN मीन्स रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन, या फिर डार्जन प्रोसीजर भी बोलते हैं इसको, प्रोसीजर। ओके, इसमें हम क्या करते हैं कि अल्कोहल को पिरिडिन एज ए सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं। पिरिडिन, पिरिडिन पता है सभी को, पिरिडिन का स्ट्रक्चर सभी को पता है ना, नहीं पता तो देख लेना। पिरिडिन कैसा होता है बेटा, दिस वन, बेंजीन रिंग के अंदर एक कार्बन को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर देना, तो ये आपका बन जाएगा पिरिडिन। तो पिरिडिन के साथ रिएक्शन कराओगे, सॉरी पिरिडिन सॉल्वेंट के रूप में लेंगे, और जो आपका रिएजेंट रहेगा वो रहेगा थायोनील क्लोराइड।
हाइड्रोनिक क्लोराइड एज अ रीएजेंट के रूप में लोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, RCl प्लस आपके पास बनेगा SO2 गैस के रूप में, तो वो रिएक्शन से आपकी बाहर चली जाएगी, प्लस HCl गैस के रूप में, ये भी आपकी रिएक्शन से बाहर चली जाएगी। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड रहता है, क्यों? क्योंकि इस मेथड में आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल जाता है, डायरेक्ट एल्किल हैलाइड मिल जाता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में जो मिलता है ये क्या रहती है, गैसेस रहती है। दिस टूस आर गैसेस, और कोई भी गैस है वो कंटेनर से इजीली क्या रहती है, निकल जाती है। ये क्या आपकी गैसेस है, कंटेनर के अंदर ये रहेगी नहीं, ऊपर निकल जाएगी कंटेनर से, तो कोई भी आपको बाय प्रोडक्ट सेपरेट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, यानी वन स्टेप में ही आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। जबकि ऊपर वाले रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो, जब मैंने PX5 लिया तो PCl5 ले लो, क्योंकि प्रोडक्ट में मैंने Cl लिखा है ना, यहाँ पे Cl लिख लो, हेलोजन की जगह Cl लिख लो, Cl5। तो क्या बन रहा है मेरे पास, एल्किल क्लोराइड POCl3 और HCl तो बाहर निकल गया, लेकिन POCl3 और RCl दोनों मिक्सर है, इनको सेपरेट करना भी डिफ़िकल्ट रहता है, इसलिए ये प्रोसेस कम यूज करते हैं छोटे लेवल के लिए। ओके बेटा, ये मेथड आपको समझ में आए, 5 मेथड विद द अल्कोहल? बताओ, कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? अनुषा, आयुषी, राइट डाउन किया? राइट डाउन किया आपने इसको? देखो, इसमें पहला वाला लुकास एंड ग्रुप प्रोसेस, एंड लास्ट वाला भी आपको डार्जन रिएक्शन, नेम रिएक्शन के नाम से कई बार ये दे देता है आपको, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। इन्हें तो आप ऐसे ही पहचान जाओगे, एसिड है तो मैं मैकेनिज्म की जब बारी आएगी तो मैं करवा दूंगा। चलो, नेक्स्ट वन है आपके पास, ये तो अल्कोहल के थ्रू आपने बना लिया। सपोज करो अगर आपके पास ओनली हाइड्रोकार्बन है तो कौन सा मेथड यूज करोगे? तो सेकंड मेथड जो पॉपुलर है वो है आपका फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन लिख लेते हैं हम लोग, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। ओके, फ्री रेडिकल रिएक्शन के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा तो बताएंगे आपको, लेकिन इस प्रेजेंट टाइम हम रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं देखेंगे। देखो, इसमें क्या होगा, आपके पास रहेगा लाइक कोई भी हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक CH3, CH2, CH2 एंड CH3। और रेडिकल हैलोजिनेशन के लिए जो आपको रिक्वायर्ड कंडीशन रहती है वो रहता है Cl2 एज ए गैस के रूप में लेते हो आप, और साथ में आपको चाहिए यूवी लाइट, यूवी लाइट। ओके, या फिर आप कर सकते हो उसको हीट, एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर आपको हीट करना होता है। तो क्या बनेगा आपका, जो टर्मिनल पोजीशन है वहां से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा। ओके, होमोलिटिक या हिट्रोलिटिक क्लीवेज होता है, होमोलिटिक हिट्रोलिटिक क्लीवेज, ये सारे आप पढ़ने में आएंगे आपको बाद में। तो दो टाइप के आपको प्रोडक्ट मिल सकते हैं, या तो टर्मिनल हाइड्रोजन आपका क्लीव होए होमोलिटिकली, या फिर मिड वाला आपका कार्बन से हाइड्रोजन एटम क्लीव हुए, तो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर टर्मिनल हाइड्रोजन होमोलिटिकली क्लीव होगा तो आपको मिलेगा दिस वन, दिस CH2, और वो जो यहाँ पे आपने क्लोरीन ली थी इसलिए क्लोराइड जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा? क्लोराइड। इसका नेम अगर दोगे तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा 1 2 3 4, यानी कि मोनो क्लोरो, आगे लगाना 1 मोनो क्लोरो ब्यूटेन। और साथ में आपको प्रोडक्ट मिलेगा, मिक्सर मिलेगा। अगर बाई चांस अगर आपका हाइड्रोजन सेकंड नंबर के कार्बन से होमोलिटिकली क्लीव हुआ तो यहाँ पे हैलोजन जुड़ेगा, तो उस कंडीशन में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रहेगा CH3 CH2 CH बॉन्ड CH3, और यहाँ पे आपका आ जाएगा Cl।
इसका अगर नेमिंग करना है तो आपको कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी बेटा? राइट साइड से 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2 डैश मोनो क्लोरो, और क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 के लिए ब्यूटेन लिख लो, ब्यूटेन। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? चलो नेक्स्ट हमारे पास रहेगा इसी के अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन एल्किन हेलो एसिड के थ्रू बाय हेलो एसिड्स। हेलो एसिड कौन कौन से होते हैं बेटा? लाइक HI, लाइक HBr, लाइक HCl एंड लाइक HF। ओके, ये सारे क्या है आपके? हेलो एसिड। अच्छा, अब मुझे बताओ कि इनका अगर कोई पूछे कि स्ट्रेंथ क्या रहेगी, कि कौन सा हेलो एसिड स्ट्रांग रहेगा। ओके, तो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ बोलूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो बताओ आयुषी क्या रहेगा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा? सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा रहेगा इसके अंदर? आयुषी बेटा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा रहेगा? HCl। ओके, HCl के बारे में ही पढ़ा है ना ज़्यादा, इसलिए HCl लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मुझे बताओ, जब हमने ये जो हैलोजन है वो ग्रुप 17 के मेंबर है। सबसे पहला आता है फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आपका आयोडीन। यही है ना? हेलो? और नीचे एक और रहता है एंस्टेस्टाइन, एंस्टेस्टाइन भी रहता है आपका। तो जब आप अप टू डाउन जाते हो तो क्या होता है? साइज इंक्रीज होती है आपकी। अप टू डाउन क्या रहता है? साइज इंक्रीज होती है। आयोडीन की साइज सबसे बड़ी रहती है ना, तो जो साइज में बड़ा रहता है ना बेटा, उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहेगी, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, एनायन को इजीली स्टेबलाइज कर पाएगा। तो इतना याद रखो, आयोडीन की साइज बड़ी तो स्ट्रॉन्ग एसिड आयोडीन वाला। ओके, ये ट्रिक आप याद रख लो, हायर क्लास के अंदर सीख जाओगे। तो HI इज स्ट्रॉन्ग एसिड कंपेयर टू HBr, HBr इज स्ट्रॉन्गेस्ट टू HCl, और HCl इज स्ट्रॉन्गेस्ट टू HF। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जाता है, ठीक है? आ गया बेटा समझ में? तो कैसे बताओगे सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? बोलो बेटा। अनुषा, अनुषा, अनुषा आपकी वॉइस नहीं आ रही। आयुषी आप बता दो, अनुषा की वॉइस आ रही है क्या? कोई डिस्टरबेंस है? हेलो? चलो कोई बात नहीं, मैं आगे के इसे करता हूँ। अब एडिशन ऑफ हेलो एसिड था आपका, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड और एल्केन्स। हेलो एसिड को हाइड्रोजन हैलाइड भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको? हेलो एसिड्स को हम कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड भी कहते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा। आपके पास कोई एल्किन होगी, एल्किन के ऊपर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करवाना है, तो टॉपिक आपका बनता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन एल्किन। देखो ये क्या लिखा है मैंने? नॉट एल्केन, एल्किन लिखा है, यानी कि आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड पहले से प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने ले लिया दिस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, 4 वैलेंसी इसकी पूरी, इसकी 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए एक बॉन्ड यहाँ पे ऐड कर दो, तो इसके लिए 2 बॉन्ड। अगर आपने यहाँ पे लिया फॉर एग्जाम्पल HBr, तो अब HBr लिया, HBr एसिड है, H+ देगा, तो क्या बनेगा? पहले कार्बोकेटाइन बनेगा। तो कार्बोकेटाइन कौन सा आपका स्टेबल रहता है? तो सेकेंडरी, इसके अंदर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन स्टेबल रहेगा। तो Br कहाँ पे आएगा? तो बीच में आएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो Br आएगा,
वो आपका रहेगा बीच में, दिस कार्बन दिस कार्बन दिस कार्बन, बीच वाले को मैं हाईलाइट करता हूँ येलो से। फिर यहाँ पे आपको ऐड करना है ब्रोमाइड, और यहाँ पे हो जाएगा आप ऐड हाइड्रोजन। ओके, तो ये बन गया आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन। जो पहले इन था वो प्रोपेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड नंबर पे है ना, इसलिए 2 ब्रोमो प्रोपेन। ओके बेटा। फिर कुछ नेम रिएक्शंस है जो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है आपके एग्ज़ाम के अंदर, उसे भी हम देख लेते हैं। पहला जो नेम रिएक्शन था प्रिपरेशन से रिलेटेड नेम रिएक्शन है, हेलो एल्केन के प्रिपरेशन से। फर्स्ट इसे नोट डाउन करना आप लोग, मैं नाम लिखता हूँ। फिल्केनस्टेन रिएक्शन इज रिएक्शन, फिल्केनस्टेन रिएक्शन। ओके, फिल्केनस्टेन रिएक्शन, इसमें क्या रहता है कि किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप करवाते हो सोडियम आयोडाइड से, ये आपका फिक्स रहेगा बेटा। दिस वन रिएजेंट इज फिक्स। आपको किससे रिएक्शन करवानी है? सोडियम आयोडाइड के से आपको रिएक्शन करवानी है। और आपको जो सॉल्वेंट लेना है वो क्या रहेगा आपका? एसीटोन। एसीटोन क्या रहेगा? एज ए सॉल्वेंट। ओके, एज ए सॉल्वेंट रहेगा। तो आपके पास क्या मिलेगा प्रोडक्ट के रूप में? मिलेगा, देखो, दिस आयोडाइड आपका एल्किल के साथ अटैच्ड हो जाएगा, तो आपके पास मिलेगा आर आई, यानी एल्किल आयोडाइड प्लस सोडियम एक्स के साथ अटैच्ड रहेगा, तो ये बनेगा सोडियम हैलाइड। ओके, जो मेन प्रोडक्ट है दिस वन इज एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड। ये आपका सोडियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड। ठीक है, इस पर्टिकुलर नेम को किसके नाम से जानते हैं हम? फिल्केंस्टेन रिएक्शन के नाम से। आयुषी एंड अनुषा, वॉइस आ रही है बेटा आपको? ये नेम रिएक्शन याद रहेगी ना आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके लिए फिल्केंस्टेन रिएक्शन के लिए मेनली आपका रहता है सोडियम आयोडाइड। इसे आपको थोड़ा सा एक दो बार रिवाइज करेंगे तो दिमाग में आ जाएगा। ओके, अब कैसे होता है उसे अगर समझना है तो बताओ रिएक्शन मैकेनिज्म, या रहने दो? रिएक्शन मैकेनिज्म देखना है क्या? चलो ठीक है, अभी नहीं बताते, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। सेकंड जो नेम रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, वो आपकी थी, नाम लिखता हूं मैं, श्वार्ट्ज रिएक्शन। ये भी आपका एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन से रिलेटेड है। इसमें हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर जो रिएजेंट यूज करते हैं वो रहता है आपका सिल्वर फ्लोराइड, या फिर हम यूज कर सकते हैं मरकरी मरकरी फ्लोराइड, या फिर हम ले सकते हैं एंटीमनी फ्लोराइड। इन तीन में से कोई भी रिएजेंट हम यूज करते हैं श्वार्ट्ज रिएक्शन में एल्किल हैलाइड प्रिपरेशन के लिए। एट प्रेजेंट टाइम अगर मैंने यूज में लिया है सिल्वर फ्लोराइड, इसके साथ किसी एक, लाइक CH3Br है, CH3Br है, यानी एल्किल ब्रोमाइड है मेरे पास, या ब्रोमोमिथेन है, कुछ भी बोल सकते हैं, अलग अलग नेम है, ट्राइवल्स नेम है, कुछ IUPAC नेम है, कुछ जनरल नेम है। IUPAC के अकॉर्डिंग ब्रोमोमिथेन है। इसकी रिएक्शन अगर आप करवाओगे AgF सिल्वर फ्लोराइड से, तो क्या होगा आपके पास? आपके पास हैलोजन एक्सचेंज होंगे। क्या होगा बेटा? हैलोजन एक्सचेंज। यहाँ पे भी हैलोजन एक्सचेंज हो रहा था, मेटल अलग था, यहाँ पे मेटल था सोडियम, और यहाँ पे मेटल है सिल्वर। सिल्वर वाला मेटल श्वार्ट्ज रिएक्शन, सोडियम वाला फिनकेलस्टेन रिएक्शन रहेगा। तो हैलोजन एक्सचेंज कर दो। मिथाइल के साथ पहले कौन अटैच था? ब्रोमाइड। तो ब्रोमाइड हट करके अब आएगा फ्लोराइड, और AgBr बन जाएगा। AgBr, दिस वन इज
Br। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? ये ये भी यूज में ले सकते हो, ये भी यूज में ले सकते हो। ठीक है, अगर AgF की जगह Hg2F2 यूज में लोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट अलग बनेगा, लेकिन आपका जो मेन एल्किल फ्लोराइड है वो सेम रहेगा। थर्ड आपका जो नेम रिएक्शन था, थर्ड वन जो था वो था हुंस डिक्कर रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हायर क्लासों के अंदर भी काफ़ी पूछा जाता है। हुंस डिक्कर रिएक्शन, हुंस डिक्कर रिएक्शन, ये हायर क्लासों के अंदर भी आता है। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट यूज में लेते हैं। फॉर एग्जांपल CH3COOH, ये क्या होता है आपका एसिटिक एसिड। और ये क्या है आपके पास CH3COOAG, ये सिल्वर एसीटेट है। क्या बेटा, सिल्वर एसीटेट। इसकी रिएक्शन आपने करवाई ब्रोमीन गैस से, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, आपको इसको किसी सॉल्वेंट के साथ डिजोल्व करना पड़ेगा। आपको क्या मिलेगा आप देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये आपका पोर्शन रहेगा आयनिक फॉर्मेट में रहेगा, क्योंकि ये मेटल है और ये कार्बनिक पोर्शन है। तो ये रहेगा आपका CH3, दिस वन इज कार्बन डबल बॉन्ड, दिस बॉन्ड ये माइनस चार्ज, ये पॉजिटिव। ओके बेटा, अब क्या होगा इसके अंदर, ये बॉन्ड ये चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेंगे, ये आपका ओपन होगा वापस से क्लोज, ये यहाँ पे आ जाएगा। आप 12th में हो ना, 12th में ये नहीं आता, छोड़ो इसको। आप तो इतना याद रखो, यहाँ पे बनेगा आपके पास CH3COO नेगेटिव, एक बनेगा Ag प्लस पॉजिटिव, और ये है आपका Br। ब्रोमीन है मीन्स Br है। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा इसमें, एक बन जाएगा CH3Br, यानी एल्किल ब्रोमाइड, ये पोर्शन इसके साथ जुड़ेगा। और सेकंड बनेगा आपके पास सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, और थर्ड बनेगा आपके पास CO2 गैस, CO2 गैस, गैस फॉर्मेट में है इसलिए वो रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा। वन इज गोस टू गैस फॉर्मेट में। तो ये आपका है प्रोडक्ट, क्या है, ब्रोमोमीथेन। इसमें मेन चीज क्या है, सिल्वर एसीटेट रिएक्ट विथ ब्रोमीन गैस एंड गिव मिथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोमीथेन विथ सिल्वर ब्रोमाइड। इस रिएजेंट का नाम लिखना है तो लिख लो सिल्वर एसीटेट। ये है आपका ब्रोमीन, ये आपका ब्रोमोमीथेन। आया समझ में बेटा, आयुषी? कभी किसी भी एक पर्टिकुलर और रहता है कि जब भी हम कार्बोक्सिलिक या एस्टर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप वाले मॉलिक्यूल को हिट करोगे ना, तो उसमें अगर CO है तो वो CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, या तो एस्टर होना चाहिए या कार्बोक्सिलेट होना चाहिए, कार्बोक्सिलेट। और आपने अगर इसे हिट किया तो CO2 गैस डेफिनेटली उसके अंदर से बाहर निकलेगी, एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये CO माइनस है, वो CO2 के रूप में आपका बाहर निकल जाएगा हिट करने पे। तो ये तो हो गया आपके प्रिपरेशन मेथड थे हेलो एल्केन के। तीन नेम रिएक्शन थी। फर्स्ट वन इज फिंकलेस्टन रिएक्शन, जिसमें हम सोडियम आयोडाइड यूज में लेते थे। यहाँ पे भी आपको हेलोजन एक्सचेंज देखने को मिलता था, हेलोजन एक्सचेंज इसके साथ एल्किल हैलाइड। जो देखो जैसे हमारे पास क्लोरोमीथेन है और हम क्लोरो आयोडाइड आयोडोमीथेन बनाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, फिल्केंस्टेन मेथड यूज में करना पड़ेगा। यानी एक हमारे पास एल्किल हैलाइड है और मुझे आयोडो एल्केन बनाना है, तो मुझे इस मेथड को यूज में लेना है। क्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या यूज में लेते थे, सिल्वर फ्लोराइड, और हुंस डिक्कर के अंदर सिल्वर
एसीटेट। तो दो तो सिल्वर के ही हो गए, एक बचा सोडियम का। ठीक, अब हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्किन। ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम लेक्चर स्टॉप कर देंगे। आपका लेक्चर कितने घंटे का होता है बेटा? आयुषी, 1 आवर का ही होता है ना? अच्छा, ठीक है, तो मैं 1 आवर ही रहने देता हूँ, अभी आपको ज़्यादा लोड नहीं देंगे। तो लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर हम इसे स्टॉप करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स। ये बेटा पहला जो प्रॉपर्टीज है उस इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपको डिस्क्राइब करनी है, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। ये पूछा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। अच्छा मुझे बताओ, 1 kg का कोई भी सबस्टेंस है और एक 2 kg का सबस्टेंस है, दोनों को उठाने में एनर्जी किसमें ज़्यादा लगेगी? बताओ आयुषी, 1 kg एंड 2 kg में किसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी? 2 kg में। तो डेफिनेटली अगर आपके पास कुछ ऐसे हेलो एल्केन्स है जिनका या जिनमें हेलोजन एटम डिफरेंट है, तो आपको ये देखना है कि कौन सा हेलोजन एटम का एटॉमिक मास हायर है। जिस हेलोजन एटम का एटॉमिक मास हायर होगा, तो उस कंडीशन में उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा? हाई रहेगा। तो फर्स्ट जो इसके अंदर रहता है, देखो फर्स्ट जो हमारे पास है, इफ इफ कार्बन चेन इज सेम, इफ कार्बन चेन सेम बट हेलोजन एटम आपका डिफरेंट है, डिफरेंट। ओके बेटा, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। हमारे पास एक एग्जाम्पल है RI, आपका है सेकंड RBr, आपका थर्ड वन है RCl और फोर्थ वन है RF। पीरियोडिक टेबल के अंदर इनका अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से होता है, फ्लोरीन सबसे ऊपर रहता है, क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। आयोडीन का एटॉमिक मास सबसे हाई रहता है, यानी कि अप टू डाउन जाओगे तो एटॉमिक मास जो है वो बढ़ेगा। ठीक है बेटा, क्योंकि आर तो सबके अंदर कॉमन है, तो आर से तो पता नहीं चलेगा। तो एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा किसका है? आयोडीन का। तो ये वाली जो मॉइटी है ना बेटा, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, तो ये ग्रेटर देन का सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। RI और RBr में RI सबसे हाई रहेगा। फिर आपका बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा रहेगा? Br वाले का, क्योंकि Br का मास Cl और फ्लोराइड से भी ज़्यादा है, तो फिर ये सिंबल यहाँ पे ले लो। Cl और फ्लोराइड के अंदर Cl का एटॉमिक मास ज़्यादा है, तो ये सिंबल यहाँ पे आ गया। तो ये आपका अरेंजमेंट क्या हो गया? एल्किल आयोडाइड इज ग्रेटर देन एल्किल ब्रोमाइड इज ग्रेटर देन एल्किल क्लोराइड इज ग्रेटर देन एल्किल फ्लोराइड। आया समझ में आपको? बताओ मुझे जल्दी से। ओके, सभी को आया ना? ट्रिक याद रहेगी ना कैसे बताया सर ने? एटॉमिक मास से। ठीक है बेटा, सेकंड आपका इसी में रहता है बॉइलिंग पॉइंट वाले में। मान लो कि आपके पास सेम नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग चैन है जिसमें हेलोजन भी सेम है। ठीक है, इफ कार्बन नंबर एंड हेलोजन एटम इज सेम, इफ कार्बन नंबर एंड हेलोजन एटम इज सेम, सेम, उस कंडीशन में क्या होगा कि अनब्रांच्ड हेलो एल्केन इज हायर बॉइलिंग पॉइंट में होगा और ब्रांच्ड हेलो एल्केन लोअर बॉइलिंग पॉइंट में होगा। तो मैं लिख देता हूँ, अनब्रांच्ड हेलो एल्केन, ये क्या रहेगा? हाई बॉइलिंग पॉइंट। जबकि ब्रांच्ड हेलो एल्केन ये क्या रहेगा? लो बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों होता है अभी बताते हैं आपको।
देखो, अगर आपके ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स है ना, फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, दिस वन, ये ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया इसका क्या नाम है, बताओ मुझे जल्दी से, नाम क्या है इसका, नेम बताओ मुझे, जल्दी बताओ नेम क्या है इसका, आयुषी बेटा, नेम क्या है बेटा बताओ, कुछ भी बता दो, फिर मैं आपको हिंट देता हूँ, नेम बता दो बेटा, नहीं पता, नेम ही नहीं बता रहे, चलो ठीक है, इसका नाम है ब्यूटेन, क्या नाम है, ब्यूटेन। ये लाइन स्ट्रक्चर वाला है ना, आपके पास स्ट्रक्चर 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन, कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है इसके अंदर, चलो कोई बात नहीं, नहीं पता तो इसको अगर और किस वे से रिप्रेजेंट करते, लाइक इस तरह से, CH3 CH2 CH2 CH3, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लो कि अगर आपके टर्मिनल पे मैंने ब्रोमाइड जोड़ दिया, Br, अब क्या होगा कि ये आपका अनब्रांच्ड हेलो एल्केन है, ठीक है, तो अनब्रांच हेलो एल्केन अदर अनब्रांच हेलो एल्केन के साथ कुछ वांडरवाल अट्रैक्शन के कारण आपस में जुड़ी होगी, और कोई यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इस पोजीशन में यहाँ पे कोई भी मैं बोलूँगा नो स्टेरिक हिंड्रेंस, नो स्टेरिक क्राउडिंग, क्या है, भीड़ भाड़ नहीं है, अब भीड़ ही नहीं है, क्राउडिंग नहीं है, तो डेफिनेटली इन्हें सेपरेट करने के लिए आपको हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ओके, क्योंकि दूर दूर है तो और दूर करने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर ये आपका ब्रांच हो जाए, फॉर एग्जांपल, अब एक मैं ड्रॉ करता हूँ ब्रांच, फॉर एग्जांपल लाइक CH3 कार्बन, ये ब्रोमाइड है, दिस वन इज CH3 और ये CH3, तो ये ब्रांच है, तो यहाँ पे देखो इसी टाइप के अदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना इस पोजिशन पे, इसके चारों ओर क्या है, 3 मिथाइल ग्रुप है, तो ये क्या है, यहाँ पे क्राउडिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्राउडिंग है यहाँ पे, क्राउडिंग प्रेजेंट, ठीक है, तो 3 एटम्स, 3 ग्रुप तो यहाँ पे ही है, और दूसरे एटम के 3 ग्रुप और इसके साथ क्राउडिंग शो करेंगे, 3 तो ये और किसी और एक ऐसा कैसा ग्रुप इसकी के सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जांपल लाइक बना लो दिस वन, CH3 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 Br, तो ये दोनों के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि क्राउडिंग है, ठीक है, तो क्राउडिंग होने के कारण इसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, या इसे सेपरेट करने के लिए आपको एनर्जी कम खर्च करनी पड़ेगी, एनर्जी कम खर्च कर रहे हो तो लो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, तो ये आपका ट्रिक चलता है बेटा। अब अगर कोई पूछ ले, एक आपको सीक्वेंस दे दे कि बताओ दिए जो गिवन मॉलिक्यूल्स है उसमें से किस मॉलिक्यूल का हायर बॉइलिंग पॉइंट है, तो मैं डायरेक्टली आपको लिख देता हूँ, जो आपका सेकंड था CH3 बॉन्ड CH2 ट्वाइस बॉन्ड CH2 Br, ये आपका एक चेन हेलो एल्केन था, एक चेन है, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, और टोटल कितने कार्बन है, 1 2 एंड 1, तो हो गए 4 कार्बन कंटेनिंग चेन हेलो एल्केन है, या बोल सकते हो ब्रोमोब्यूटेन है ये आपके पास। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ, फॉर एग्जांपल मैं कर दूँ CH, एक CH3 यहाँ पे, और दूसरा CH3 इसके ऊपर, तो यहाँ पे फिर आपका CH2 और Br, ओके, इस कंडीशन में देखो यहाँ पे चेंज कहाँ पे हो रहा है, 1 2 3, 2 पोजिशन के ऊपर आपको एक ब्रांच देखने को मिल रहा है, ये हो गया ब्रांच, इसलिए ये अनब्रांच था और ये ब्रांच मॉइटी है, अनब्रांच वाला आपका हाई बॉइलिंग पॉइंट में रहेगा और ब्रांच वाला लो बॉइलिंग पॉइंट में रहेगा। एक और मॉइटी ले लिया हमने जिसमें ब्रांच ज़्यादा है, कैसे, एक ले लिया दिस कार्बन, ये आपका Br और ये आपका CH3, इसके साथ नीचे और ऊपर 2 ब्रांच है, मान लो एक नीचे ब्रांच CH3, एक ऊपर ब्रांच CH3,
तो इसमें 2 ब्रांच है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। तो इस टाइप से कंपैरिजन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट। थर्ड हमारे पास था थर्ड हमारे पास रहेगा, अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज हो और नंबर ऑफ हेलोजन एटम फिक्स हो तो आपका क्या रहेगा बॉइलिंग पॉइंट। हमारे पास जो थर्ड था, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज एंड नंबर ऑफ हेलोजन हेलोजन इज फिक्स। कार्बन बढ़ेंगे तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो क्या होगा, उसे बॉईल करने के लिए हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जितना बड़ा कार्बन चैन उतना बड़ा उसका बॉइलिंग पॉइंट, तो डेफिनेटली ये होगा। देखो अगर एग्जांपल आपको दे दिया जाए कि CH3 CH2 CH3 रहेगा 2, यहाँ है x और सेकंड है CH3 CH2 x और थर्ड है CH3x। इन तीनों में से हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला मॉलिक्यूल कौन सा है। डेफिनेटली ये सभी में सेम तो क्या है, सेम आपका हेलोजन सेम है, तो इससे तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं होगी। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करवाएगा हमारा दिस एल्केन चेन। यहाँ पे 3 कार्बन कंटेनिंग चेन है, यहाँ पे 2 कार्बन कंटेनिंग है, यहाँ पे 1 है। अगर 3 कार्बन कंटेनिंग चेन है तो डेफिनेटली इसका मास भी ज़्यादा होगा और इसे बॉईल करने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। इस तरह से दिस हेलो एल्केन की हेलो मिथेन से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड हो। ठीक, लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते। आयुषी बेटा समझ में आया कि वापस से रिवाइज करो इस लास्ट कंसेप्ट को, बताओ। समझ में आया ना क्या बोल रहे, अगर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा उसका। ठीक है, हमारा 1 घंटा तो हो चुका है, मैं मीटिंग को ऑफ करता हूँ, क्लोज करता हूँ। आप लोग अपने मैडम से फिर पूछ लेना आगे क्या जो भी रहेगा, मैडम बताएंगे आपको कैसे क्लास चलेंगी। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे। अनुषा आपको भी हैव अ नाइस डे। ओके बाय।